नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षित द्विवेदी और मैं आपको फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस वीडियो में। देखिए, हिंदू एडिटोरियल के साथ साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियोस बनाता रहता हूं। एक और इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है, जो आपका चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी जी और जो आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट है, उसके बीच में एक लड़ाई सी होती नजर आ रही है, एक स्टैंड ऑफ सा, एक फेस ऑफ सा होता नजर आ रहा है। इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। पूरे डिटेल में चीजें मैं आपको समझाऊंगा। वैसे तो बहुत वीडियोस हैं, आपको इन्फॉर्मेशन काफी जगहों से मिल गई होगी, बट यहाँ पे शुरू से लेके एंड तक क्या क्या हुआ है, एक एक नियम कानून जो कि रेड्डी साहब की गवर्नमेंट ने पास कराने की कोशिश की और जुडिशरी ने रोक दिया, जुडिशरी ने कौन से बेसिस पे रोका, चंद्रबाबू नायडू जी का यहाँ पे क्या रोल है, सुप्रीम कोर्ट के एक जज का नाम उठ के आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, ये सब मैं आपकी चीजें बताऊंगा। तो 1 ईयर ऑफ वाईएसआर गवर्नमेंट, जुडिशरी वर्सेस गवर्नमेंट की बातें, गवर्नमेंट एसईसी मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो लड़ाई हो रही है, पीपल की एस्पिरेशन अभी क्या हो रहा है, जो लेटर लिखा था जगन मोहन रेड्डी साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोबड़े साहब को, उसके बारे में, और फाइनली इसका कंक्लूजन किया। तो इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए और मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए आप चैनल पे ज्वाइन बटन दबा के मेंबर भी बन सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं लेक्चर्स की पीडीएफ अपलोड करता रहता हूं। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। चलिए, 1 ईयर ऑफ वाईएसआर लेड गवर्नमेंट इन आंध्र प्रदेश। 2020 जून में जो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी है ना, जिसकी सरकार है आंध्र प्रदेश में, इसने 1 साल का रूल कंप्लीट कर लिया। और इस 1 साल में इस सरकार का जुडिशरी के साथ बहुत हद तक कन्फ्रंटेशन देखने को मिला है। एक कंसिस्टेंट थीम की तरह सामने आया है चीफ मिनिस्टर जो है जगन मोहन रेड्डी साहब, इनके बीच में और आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट के बीच में। आप देखोगे कम से कम 60 केसेस ऐसे हैं जहां पॉलिसी मैटर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने या स्टेट की आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट ने इस सरकार को घसीटा है। अभी ये घसीटा क्यों? देखिए, जुडिशरी जब भी कोई डिसीजन लेती है ना, जुडिशरी जब भी कोई एक्शन लेती है ना, उसके पीछे कोई ऑब्जेक्टिव होता है और वो ऑब्जेक्टिव नियम कानून के हिसाब से होता है। तो आप आउटराइट जुडिशरी को गलत नहीं बोल सकते। जुडिशरी वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ लॉ, और जब भी जुडिशरी लॉ के अगेंस्ट चली जाती है उसको किस हद तक क्रिटिसाइज किया जाता है। प्रशांत भूषण के केस में कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग जब चलाई गई, जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट को किस हद तक क्रिटिसाइज किया गया। ठीक है, तो भैया जुडिशरी जो करेगी उसको क्रिटिसाइज किया जाएगा। गवर्नमेंट क्या होता है ना, कि जो राज्य की या केंद्र की सरकार भी बोल लीजिए, ये जो करती है काफी हद तक लोगों के बीच में अपनी वाहवाही को बढ़ाने के लिए करती है। तो अब देखिए, आंध्र प्रदेश की जो हाई कोर्ट है, इसको लग रहा है कि भैया जगन मोहन रेड्डी जी की जो सरकार है, उसने ऐसे बहुत से डिसीजंस लिए हैं जो कि रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है, और ऐसे बहुत से डिसीजंस को जुडिशरी ने ओवरटर्न कर दिया। अब देखते हैं कि भैया कौन कौन से डिसीजन लिए हैं आंध्र प्रदेश की सरकार ने ऐसे। सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एन रमेश कुमार को निकाल दिया, हटा दिया। दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्टेट रन स्कूल्स। तो भैया स्टेट इलेक्शन कमिश्नर एन रमेश कुमार को निकाला। हाई कोर्ट ने बोला गलत है, आप नहीं निकाल सकते, और एन रमेश कुमार को रीइंस्टेट कर दिया। हालांकि बाद में एन रमेश कुमार को चार्ज नहीं लेने दे रही थी सरकार, इस तरीके की न्यूज निकल के आ रही है। बट एक तरफ आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को हटाया और जुडिशरी ने रीइंस्टेट कर दिया। अब ये सही हुआ गलत हुआ वो बात की बात है। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन स्टेट रन स्कूल्स में लाने की कोशिश कर रहे थे आपके जगन मोहन रेड्डी साहब, उनकी सरकार, लेकिन जुडिशरी ने ऐसा करने से मना कर दिया। आंध्र प्रदेश में जो विलेज सेक्रेटेरिएट्स है ना, जो गांव में जो सचिवालय है ना, वहां पे जो कलर्स की पेंटिंग है वो कुछ इस टाइप की है, जो कि आपकी जो वाईएसआर की जो कांग्रेस पार्टी है उसके पार्टी के फ्लैग की तरह है। तो वहां पे जिस तरीके के कलर्स लगाए जा रहे थे विलेज सेक्रेटेरिएट में, वो पार्टी के फ्लैग जैसे थे। फिर बैकवर्ड क्लासेस का जो कोटा था पंचायती राज इलेक्शंस में, उसको 27% से बढ़ा के 34% कर दिया। इसको भी करने से मना कर दिया हाई कोर्ट ने। तो भैया पार्टी के फ्लैग के हिसाब से आप कलर कर दो विलेज सेक्रेटेरिएट, ये करने से मना कर दिया। स्टेट रन स्कूल में केवल आप इंग्लिश ले आओ, ये करने से मना कर दिया। एन रमेश कुमार को हटाना, इसको रीइंस्टेट कर दिया। एन रमेश कुमार को वापस एसईसी की कुर्सी पे बैठा दिया। 27 से 34% का रिजर्वेशन इन पंचायती राज इलेक्शंस, इसको रोक दिया। फिर हुआ ये दोस्तों, वाई एस विवेकानंद रेड्डी जी का मर्डर हुआ। वाई एस विवेकानंद रेड्डी जी के मर्डर में जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन थी, ऐसा बोला गया कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन धीमे चल रही है। स्टेट पुलिस के ऊपर यह इल्जाम लगाया गया कि इन्वेस्टिगेशन धीमी चल रही है। वाई एस विवेकानंद रेड्डी जी की जो पत्नी थी,
उन्होंने जाके कोर्ट से गुहार लगाई कि इस मैटर को सीबीआई के पास ट्रांसफर किया जाए, और हाई कोर्ट ने इस मैटर को सीबीआई के पास ट्रांसफर कर दिया। अब यहां पे गवर्नमेंट ये बोल रही है कि भाई आप तो हमारे कामों में इंटरफेयर कर रहे हो। इस चीज का प्रोब करना तो भैया आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट का काम है, आंध्र प्रदेश की पुलिस का काम है। तो ये बोला गया कि पुलिस धीमे काम कर रही है, तो जो केस है वो सीबीआई के पास भेज दो। उसके बाद एक डॉक्टर सुधाकर करके थे, ये एक गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, इन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि जो आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश की हालत बहुत खराब है व्हेन इट कम्स टू कोविड-19 मैनेजमेंट। तो भैया अस्पतालों में पीपी किट्स नहीं है, गलत तरीके से कामकाज हो रहा है। तो जैसे ही गवर्नमेंट डॉक्टर ने ये सब चीजें पॉइंट आउट करी, तो भैया स्टेट पुलिस के ऊपर ये इल्जाम लगाया गया कि स्टेट पुलिस ने बाकायदे पब्लिक प्लेस में स्ट्रिप करवाया इस डॉक्टर को, नहीं पब्लिक प्लेस में डॉक्टर के कपड़े उतार दिए, उसको हैरेस किया, उसको टॉर्चर किया, और इसकी तो शायद कुछ क्लिप्स भी बनी है। तो सीबीआई प्रोब बैठा दी हाई कोर्ट ने इस चीज में। तो ऐसे ये तो मैं आपको बहुत प्रोमिनेंट चीजें बता रहा हूं, ऐसी और भी बहुत सी चीजें हुई हैं जिसको रोक दिया किसने, हाई कोर्ट ने। यानी गवर्नमेंट ने कुछ करने की कोशिश की तो हाई कोर्ट ने रोक दिया, या फिर गवर्नमेंट ने कुछ गलत किया तो हाई कोर्ट ने उस पर सीबीआई की इंक्वायरी बैठा दी। ओके, अब बात यहां पे ये है दोस्तों कि ये सब हो क्यों रहा है, देखते हैं। अब यहां पे झगड़ों की बात की जाए तो जो आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी साहब है, उनका एक आइडिया था डिस्ट्रीब्यूटिव कैपिटल वाला, वो आइडिया तो भैया आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट ने रोक दिया। आइडिया क्या था? आइडिया ये था कि देखिए, पहले तो ये बोला गया कि आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वो बनेगी अमरावती। आपको पता है आंध्र प्रदेश दो भागों में टूट गया, तेलंगाना आंध्र प्रदेश। तेलंगाना के पास चला गया हैदराबाद, हैदराबाद की आइकॉनिक सिटी वाज इन तेलंगाना। तो बोला गया कि आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल बनेगी, तो नई कैपिटल के लिए बोला गया अमरावती। अभी अमरावती पहले बनने वाली थी लेकिन जगन मोहन रेड्डी साहब ने क्या बोला कि भैया हम अमरावती को बनाएंगे लेजिस्लेटिव कैपिटल, विशाखापट्टनम को बनाएंगे एग्जीक्यूटिव कैपिटल, और कुर्नूल को बताएंगे जुडिशियल कैपिटल। अभी प्रॉब्लम ये हुई दोस्तों कि शुरू शुरू में अमरावती उतना डेवलप नहीं था। जब ये बोला गया कि अमरावती को हम कैपिटल बनाएंगे, तो ये पता चला कि भैया अब तो कैपिटल बन जाएगी, यहाँ बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आएगा, भाई सरकार के ऑफिस बनेंगे। तो वहां के जो लैंड ओनर्स थे अमरावती वाले, उन्होंने अपने लैंड सरकार को बेच दी, उनको लगा आगे आने वाले समय में बहुत दाम मिलेंगे। तो शुरुआत में तो बस यही आइडिया था कि आंध्र प्रदेश की एक कैपिटल मिलेगी। फिर आए भैया जगन मोहन रेड्डी साहब, इन्होंने बोला 3 कैपिटल। तो अमरावती में जिन लोगों ने अपने लैंड को बेचा था, जमीन को बेचा था, वो क्या बोलने लगे कि भैया हम अपनी जमीन नहीं बेचना चाहते, हमको तो लगा था 1 कैपिटल होगी, ये 3-3 कैपिटल बनवा रहे हैं, हमको तो अपनी जमीन के प्रॉपर दाम मिलेंगे नहीं। हाई कोर्ट में केस पहुंचा, हाई कोर्ट ने वाईएसआर ये जो जगन मोहन रेड्डी थी, इनके इस डिस्ट्रीब्यूटिव कैपिटल वाले आइडिया को फ्लॉप कर दिया। सीधे सीधे हाई कोर्ट ने बोला कि जो 3 कैपिटल बनाने का आप काम कर रहे हैं ये नहीं हो पाएगा। तो भैया जगन मोहन रेड्डी जी का ये प्लान कैंसिल हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद आप देखोगे कि एक टसल और तरीके से आई। जुडिशरी रीच्ड अ फ्लैश पॉइंट व्हेन द हाई कोर्ट सर्व्ड notices on 44 leaders of ruling YSR Congress including 2 legislators। तो मतलब हाई कोर्ट ने वाईएसआर कांग्रेस की जो जगन मोहन रेड्डी जी की पार्टी है उसके 44 लीडर्स को नोटिस सर्व किए। क्यों नोटिस सर्व किए? क्योंकि ऐसा बोला गया कि ये जो लीडर्स थे ये एक ऐसे सोशल मीडिया कैंपेन में इन्वॉल्व थे जो कि उन जजेस को टारगेट कर रहे थे जिन्होंने डॉक्टर सुधाकर के केस में रूलिंग दी। डॉक्टर सुधाकर का केस मैंने आपको बताया ना, वो डॉक्टर जिन्होंने पॉइंट आउट किया गवर्नमेंट की गलतियों को, गवर्नमेंट ने अपनी पुलिस को बोल के उनको बदनाम किया, ऐसा सुनने में आ रहा है। और जजेस ने क्या बोला? सीबीआई इंक्वायरी। तो वो जजेस जिन्होंने इस इंक्वायरी को वो बोला, उसके खिलाफ एक सोशल मीडिया कैंपेन चलाने के जुर्म में 44 लीडर्स को नोटिस सर्व किया। ठीक है, ये जो डॉक्टर सुधाकर थे विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट के थे, इनको तो मैंने आपको बताया, इनको टॉर्चर और इनका इलीगल डिटेंशन हुआ, ऐसा बोला जाता है। अब अगर ये हुआ है तो ये भाई बहुत अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। फिर आप देखोगे कि जो सीएम जगन मोहन रेड्डी हैं ये ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को, जैसे कि स्टेट इलेक्शन कमीशन। ओके, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कोविड-19 के पैंडेमिक के चलते पंचायत इलेक्शंस को आगे पोस्टपोन कर दिया। ये बात सीएम जगन मोहन रेड्डी साहब को पसंद नहीं आई। उन्होंने बोला कि स्टेट इलेक्शन कमीशन कौन से बेसिस पे पंचायती राज इलेक्शंस को आगे बढ़ा रहा है, और इलेक्शन कमीशन साफ साफ बोल रहा है कि अरे भाई हम तो सीधे सीधे आपका कोविड-19 के चक्कर चलते आगे बढ़ा रहे हैं। ये 15 मार्च के लगभग की न्यूज है दोस्तों। 15 मार्च पे समय पे हमारे देश में कोरोना वायरस ज्यादा नहीं फैला था। उस समय पे भी आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन ने, जो आपका ये आंध्र प्रदेश का स्टेट लेजिस्लेटिव कमीशन है, इसने पंचायत इलेक्शन को 6 वीक से आगे टाल दिया। आपको पता है ना, जो सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन कमीशन काम करता है वो किसके किसके इलेक्शन कंडक्ट करवाएगा? लोकसभा के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। और एक स्टेट में
जो पंचायत है, म्यूनिसपैलिटीज हैं, उनके लिए जो इलेक्शन कमीशन होंगे उसके लिए एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया जाएगा। वो स्टेट इलेक्शन कमीशन वो कंडक्शन अलग कंडक्ट करेगा। ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 73rd और 74th अमेंडमेंट के बाद ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई है। फिर आप ये देखोगे दोस्तों कि स्टेट इलेक्शन कमीशन ने एक और काम कर दिया, पुट ऑन होल्ड द प्रोसेस ऑफ अलॉटिंग लैंड्स एंड इंप्लीमेंटिंग वेलफेयर स्कीम्स टू द पुअर अहेड ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन से जस्ट पहले जगन मोहन रेड्डी जी को सरकार थी ना, वो लोगों को लैंड बांट रही थी, वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंट कर रही थी। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने बोला कि देखिए इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शन के समय पे आप इस तरीके के पॉलिटिकल जुमले मत खेलिए, क्योंकि एंड टाइम पे लोगों के इन्फ्लुएंस को इस तरीके की चीजें अफेक्ट कर देती हैं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की बात करिए, 2019 के जब जनरल इलेक्शन हुए तो 22 लोकसभा सीटें जीती आपकी आंध्र प्रदेश ने और 151 असेंबली सीटें जीती। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों कि जो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी है ना भैया, वो एक मेजॉरिटी मैंडेट से जीत के आई आंध्र प्रदेश में। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो जगन मोहन रेड्डी जी के सरकार को पसंद कर रहे हैं और उनके काम को भी पसंद कर रहे हैं, चूंकि 9 मेजर वेलफेयर स्कीम्स को लॉन्च किया है और उसके बास्केट को बोला जाता है नवरत्नालू। ये जो नवरत्नालू जो स्कीम है ये काफी फेमस है आंध्र प्रदेश में और जगन मोहन जी की सरकार की काफी तारीफ भी की गई है। कहा गया है कि जगन मोहन जी की सरकार ने 43,000 करोड़ रुपीस खत्म किए इन 9 स्कीम्स में। अब बात दोस्तों यहां पे ये है कि जगन मोहन रेड्डी खुलेआम बोल रहे हैं कि जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है ये हम जो काम करने की कोशिश है इसको रोक रहा है, मतलब ये वेलफेयर ऑफ द पुअर को रोक रहा है। और कहीं ना कहीं हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड सरकार है जो कि लोगों की वोट की वजह से आई है उसकी वजह से उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि जगन मोहन रेड्डी जी यहां पे स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्जाम डाल रहे हैं कि हमको तो लोगों ने इलेक्ट किया, हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो आप रोक क्यों रहे हो। स्टेट इलेक्शन कमीशन बस ये बोल रहा है कि भाई आप कुछ समय के लिए ये सब स्कीमें मत करिए, लोकल इलेक्शन हो जाने दीजिए फिर करिए। लेकिन वो कैसे होगा? अरे भैया सरकार इलेक्शन से पहले करेगी तभी तो इलेक्शन में जीतेगी। तो लोकल इलेक्शन जीतने हैं तो लोकल इलेक्शन से जस्ट पहले लोगों को सड़कें बांटो, सॉरी लोगों को जमीनें बांटो, लोगों को वेलफेयर स्कीम्स दो, तो लोग आपको वोट देंगे। अब यहां पे ये जो स्कीम्स है जो कि आपकी जगन मोहन रेड्डी जी लेके आ रहे थे, कहीं ना कहीं इनको फ्रीबीज बोला है। कोर्ट ने भी फ्रीबी बोला है, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने भी फ्रीबी बोला है। यानी कि रूलिंग पार्टी को और वोट दिया जाए उसके लिए रूलिंग पार्टी यहां पे स्कीम्स के बेनिफिट खुलेआम बांट रही है लोगों को। और आप देखो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये जो इलेक्शन कमीशन है वो केवल आपका जगन मोहन रेड्डी जी के अगेंस्ट बोल रहा है। हालांकि जगन मोहन रेड्डी जी का जो पंगा हुआ है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन से हुआ है। इससे पहले जो इनके राइवल थे और पहले के चीफ मिनिस्टर थे एन चंद्रबाबू नायडू, 2019 के इलेक्शंस के दौरान चीफ इलेक्शन कमीशन जो था उसने उन वेलफेयर प्रोग्राम्स को सस्पेंड कर दिया था जो चंद्रबाबू नायडू की सरकार चला रही थी इलेक्शन से पहले। चीफ इलेक्शन कमीशन ने बोला कि देखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान आप किसी भी तरीके के वेलफेयर प्रोग्राम को नहीं ला सकते, क्योंकि इससे वोटिंग पैटर्न में इंफ्लुएंस आ सकता है। तो जो स्टेट इलेक्शन कमीशन के चीफ थे उनको हटा दिया जगन मोहन रेड्डी साहब ने। बाद में केस आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट ने पहुंचा। आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट ने बोला कि नहीं भाई, आपने जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को हटाया ये गलत है, हम फिर से उसको उसकी कुर्सी बैठा रहे हैं। हालांकि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर ने बाद में बोला कि स्टेट गवर्नमेंट उनको चार्ज नहीं देने लग रही है। मतलब सोचिए, जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है उसको आपने कुर्सी पर से हटा दिया। यहां देखिए, ये जो एन रमेश कुमार करके जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है इनको पहले वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी जी ने हटा दिया। हटाने के बाद भाई आंध्र प्रदेश की हाईकोर्ट ने बोला कि नहीं भाई, एन रमेश कुमार को जो आपने हटाया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के हेड है, इनको आप नहीं हटा सकते, इनको रीइंस्टेट कर दिया। लेकिन फिर भी एन रमेश कुमार को जो रूलिंग पार्टी है ना आंध्र प्रदेश की, उसने चार्ज नहीं लेने दिया। यानी कोर्ट के ऑर्डर को सीधे सीधे डिफाई कर रहे हैं ये। उसके बाद आप ये और देखोगे दोस्तों कि एक गवर्नमेंट ऑर्डर इशू किया था आंध्र प्रदेश ने की सरकार ने, और आंध्र प्रदेश सरकार ने बोला कि इंग्लिश विल बी अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन गवर्नमेंट स्कूल्स। इस चीज को आंध्र प्रदेश की हाईकोर्ट ने रोक दिया। जब इस चीज को आंध्र प्रदेश की हाईकोर्ट ने रोका तो ऑर्गेनाइज तरीके से जो जगन मोहन रेड्डी जी की सरकार थी, पता है इसने क्या करना शुरू किया? इसने पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करना शुरू किया, पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना शुरू किया, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करना शुरू किया और यह बोलना शुरू किया कि देखिए आपके बच्चों का ही फायदा है अगर मैं इंग्लिश को स्कूलों में लेके आता हूं। कहीं ना कहीं जुडिशरी के ऑर्डर्स को ब्लैटेंटली ये वायलेट कर रहे हैं। और आप देखोगे आंध्र प्रदेश की जो हाई कोर्ट है ना, उसने वाईएस जगन मोहन रेड्डी जी की सरकार के जो एमएलएज है ना उनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट केस भी उठाया है। क्यों उठाया है?
चूंकि ऐसा बोला जा रहा है कि भैया ये जो रूलिंग पार्टी के जो एमएलएज हैं वो आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट को सोशल मीडिया के थ्रू टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी सोशल मीडिया में बहुत सारे डेरोगेटरी पोस्ट किए जा रहे हैं आपके आंध्र प्रदेश के जजेस के अगेंस्ट में, जो कि सही नहीं है। तो यहाँ पे हरीश साल्वे, और हरीश साल्वे बहुत बड़े आदमी हैं, हरीश साल्वे ने बहुत सारे इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल्स में इंडिया को जिताया है। हरीश साल्वे जी ने बोला ये क्या है भाई, रूलिंग पार्टी के एमएलए अगर किसी भी तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू अगर आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के जजेस को टारगेट कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही नहीं है। कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी में बैलेंस है, और किसी भी तरीके से लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव जुडिशरी की ताकत को नहीं रोकेगा। और यहां पे आंध्र प्रदेश की सरकार के ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश की सरकार ऐसा करने की कोशिश कर रही है। आंध्र प्रदेश की सरकार उल्टा हाई कोर्ट के ऊपर इल्जाम लगा रही है। रिसेंटली चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी जी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबड़े को एक लेटर लिखा, और उस लेटर में उन्होंने बताया है कि कैसे हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश की इंटरफेयर कर रही है आंध्र प्रदेश की सरकार के काम करने के तरीके में। और इन्होंने साफ साफ बोला है कि एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज हैं जस्टिस एनवी रमन्ना। ये जो जस्टिस एनवी रमन्ना है ये तेलुगु देशम पार्टी के बहुत करीब हैं, और उनके जो चीफ है एन चंद्रबाबू नायडू जो कि पहले सीएम रह चुके हैं आंध्र प्रदेश के, उनके बहुत करीब हैं। तो ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे जगनमोहन रेड्डी साहब की जो एन चंद्रबाबू नायडू हैं इनके बहुत करीब है जस्टिस एनवी रमन्ना, और जस्टिस एनवी रमन्ना अपनी जुडिशियल ताकत का गलत तरीके से इस्तेमाल करके तेलुगु देशम पार्टी को सपोर्ट करते हैं, एन चंद्रबाबू नायडू को सपोर्ट करते हैं। अब यहां पे सीजेआई से एक डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, सीजेआई से जगनमोहन रेड्डी साहब ये डिमांड कर रहे हैं कि देखिए मैं जो आपको ये बता रहा हूं इसके लिए मैंने यहां पे आपको प्रूफ भी दिया है। स्टेट की जो जुडिशरी है वो न्यूट्रल नहीं है, वो जो पुरानी पार्टी थी ना उसको सपोर्ट कर रही है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एनवी रमन्ना के ऊपर इल्जाम लगाया गया, तो ऐसा बोला गया कि जस्टिस रमन्ना जब हाई कोर्ट ऑफ हैदराबाद के जज थे तो उस समय पे इन्होंने तेलुगु देशम पार्टी की बहुत मदद की। अब ये इल्जाम लगाना बहुत बड़ी बात है, एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हो कि जब वो हाई कोर्ट की, जब वो पहले जब आपका हैदराबाद की हाई कोर्ट थी जब उसमें जज थे तो वो भाई उस समय की तेलुगु देशम पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे। ये बड़े सीरियस चार्जेस है दोस्तों। अब यहां पे देखिए हाई कोर्ट ने, आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट ने सीधे सीधे सीबीआई से क्या बोला है कि भाई आप एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करिए। कैसे इन्वेस्टिगेशन? बहुत सारे डिफेमेटरी, इंसाइटिंग और डेरोगेटिव सोशल मीडिया पोस्ट आ रहे हैं जुडिशरी के अगेंस्ट में और इंडिविजुअल जजेस के अगेंस्ट में, और ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो जुडिशरी और इंडिविजुअल जजेस के अगेंस्ट में ये जो केसेस आ रहे हैं ये जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके एमएलए लेके आ रहे हैं। तो इसके ऊपर एक सीबीआई इंक्वायरी उठाने की बात कर दी है। उसके साथ साथ दोस्तों हाई कोर्ट एक और बात बोल रही है ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड। ये बोलती है that not only is the state police reluctant to take action against those carrying on an online campaign against the court, but it is actively pursuing complaints of similar offenses against Mr. Jaganmohan and arresting the perpetrators। यानी कि जजेस के अगेंस्ट जो सोशल मीडिया पोस्ट आ रहे हैं उनके अगेंस्ट पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है, बट अगर जगनमोहन रेड्डी जी और जो आपकी वाईएसआर कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं, जो रूलिंग पार्टी, उनके अगेंस्ट अगर कोई स्टेटमेंट आ जाता है, कोई ऑनलाइन आप कह सकते हो पोस्ट आ जाता है, तो वहां पुलिस पीछे पड़ जाती है। तो भाई ये जो डिस्क्रिमिनेटरी काम करने का तरीका है ना पुलिस का, ये गलत है। ये किसने पॉइंट आउट किया? आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट ने पॉइंट आउट किया, और साफ साफ हाई कोर्ट के जजेस ने बोला है कि वाईएसआर कांग्रेस के जो पार्टी मेंबर्स हैं वो हाई कोर्ट के जजेस को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब जगनमोहन रेड्डी जी ने, जिन्होंने सीजीआई को लेटर लिखा, उसमें एक और बात बोली है। There were various complaints about the acts of malfeasance of Naidu and his close associates, and as such, his government, elected with a massive mandate, was well within his constitutional deeds to scrutinize the erstwhile TDP government's misdeeds। यानी कि यहां पे जगनमोहन रेड्डी साहब क्या बोल रहे हैं कि इससे पहले की जो सरकार थी एन चंद्रबाबू नायडू की, उसने बहुत सारा करप्शन किया है, और चूंकि हम एक मैसिव मैंडेट के साथ जीत के अपनी सरकार बना रहे हैं तो हमको ये हक है कि भैया इससे पहले की जो सरकार थी एंड चंद्रबाबू नायडू की, उन्होंने क्या गलत किया उस चीज को हम पॉइंट आउट करें, और हमको ये पॉइंट आउट नहीं करने दिया जा रहा है। रेड्डी साहब अपने लेटर में लिखते हैं कि हमने एक कैबिनेट सब कमेटी बनाई। इस कैबिनेट सब कमेटी का काम क्या था कि जो तेलुगु देशम पार्टी का रिजीम था उस समय पे जो भी डिसीजंस लिए गए, ठीक है, उसको जब स्क्रूटनाइज किया इस कैबिनेट सब कमेटी ने, तो इसने पाया कि इलीगल मीन से लगभग 4000 एकड़ की जो
प्रॉपर्टी थी इसको खरीदा गया है, कुछ इलीगल ट्रांजैक्शंस हुए, इस तरीके की चीजें निकल के आई। यानी ये जो कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई थी, इस सब कमेटी की जो डिटेल्ड रिपोर्ट थी पुरानी सरकार के अगेंस्ट, वो खतरनाक थी। और इसके रिपोर्ट के बाद जो आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव है आपकी आंध्र प्रदेश की और गवर्नमेंट था, उसने सेंटर को बोला कि आप एक सीबीआई प्रोब करवाओ। और यहां पे जगन मोहन रेड्डी साहब ये बोल रहे हैं कि इस सीबीआई प्रोब की डिमांड करने से पहले हमने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इस चीज की परमिशन ली, ताकि तेलुगु देशम पार्टी को यह ना लगे कि हम पॉलिटिकल वेंडेटा कर रहे हैं। देखिए, पॉलिटिशियंस के बीच में लड़ाई तो होती है, तो कल की डेट में यहां पे जगन मोहन रेड्डी साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बोबड़े साहब को क्या बोल रहे हैं कि देखिए सर, हमने सीबीआई प्रोब की डिमांड की हमारी कैबिनेट सब कमेटी की राय पे। इस कैबिनेट सब कमेटी ने बोला कि इन्होंने करोड़ों का घपला किया और हजारों एकड़ की प्रॉपर्टी को इधर उधर किया है, और इस चीज के लिए हमने अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से परमिशन ली है, ताकि तेलुगु देशम पार्टी को यह ना लगे कि हम उनके खिलाफ पॉलिटिकल वेंडेटा कर रहे हैं। अभी असेंबली से परमिशन लेना कोई बड़ी बात है नहीं, अगर आपकी मेजोरिटी है असेंबली में तो आप ले ही सकते हो। उसके बाद जगन मोहन रेड्डी साहब ये बोल रहे हैं कि भाई इस सीबीआई प्रोब को रोकने में जस्टिस रमन्ना, जो कि इस समय पे सिटिंग जज है सुप्रीम कोर्ट के, उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। फिर कुछ और बातें भी बोली जा रही हैं। हाई कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर रिलीज किया। देखिए, फर्दर प्रोसीडिंग्स अराइजिंग फ्रॉम द सब कमिटी रिपोर्ट इवन आफ्टर बीइंग अप्राइज्ड दैट द मैटर्स बिफोर द यूनियन ऑफ इंडिया। यानी कि आप सोचिए, वाईएसआर की जो गवर्नमेंट है उसने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर दी कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट पे, और कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट ने बोला कि तेलुगु देशम पार्टी ने बहुत सारा करप्शन और फ्रॉड किया है। इस डिमांड को किसने रोक दिया? इस डिमांड को रोक दिया हमारी हाई कोर्ट ने, आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट ने। जब मैटर यूनियन ऑफ इंडिया के सामने है तो आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट यहां पे क्यों इंटरफेयर कर रही है? फिर भैया जगन मोहन रेड्डी साहब क्या बोल रहे हैं? High Court Chief Justice Maheshwari have stayed further probe of an FIR filed by Anti-Corruption Bureau against former Advocate General Damalapati Srinivas and 12 others in Amravati scam, and even gagged the media from reporting on the contents of FIR. कुछ दिन पहले एक न्यूज थी कि एक एडवोकेट जनरल है दमलपति श्रीनिवास। जब एन चंद्रबाबू नायडू जी की सरकार थी तो दमलपति श्रीनिवास उस समय पे एडवोकेट जनरल थे। इन एडवोकेट जनरल के अगेंस्ट एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक एफआईआर फाइल की, और इनके अगेंस्ट कोई एक्शन होता उससे पहले ही जो आपकी आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट थी उसने इस एक्शन को रोक दिया। और ऐसा बोला जा रहा है कि इस चीज को रुकवाने में जस्टिस रमन्ना का बहुत हाथ रहा है। क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है, जो जस्टिस एनवी रमन्ना है ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो इनकी काफी ताकत है। तो अगर ये फोन करके हाई कोर्ट के जज को बोलते हैं कि हाँ भाई इसको ये फेवर कर दो, तो ये फेवर कर सकता है। तो यहां पे जगन मोहन रेड्डी साहब सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के अगेंस्ट और जो करंट हाई कोर्ट है आंध्र प्रदेश की उसके जजेस के अगेंस्ट में इल्जाम लगा रहे हैं कि हम जो भी प्रोसीडिंग शुरू कर रहे हैं अपनी पुरानी पार्टी के करप्शन के अगेंस्ट में, उसको इंटेंशनली ब्लॉक किया जा रहा है। तो भैया ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है, बहुत बड़ा इल्जाम है। यहां पे सीधे सीधे जुडिशरी की डिग्निटी पे सवाल उठाया जा रहा है। तो अब भैया यहां पे धर्म संकट में फंस गए हैं बोबड़े साहब, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो करें क्या। ये एक बहुत सीरियस चार्ज है, क्योंकि यहां पे इज एट स्टेक जुडिशियल प्रोप्राइटी। देखिए, सरकारों के ऊपर तो इल्जाम लगते ही रहते हैं, और सरकारों को बदलने का ऑप्शन भी है लोगों के पास, लोग वोट डाल के बदल देंगे। सरकारों के ऊपर तो हमेशा से करप्शन के चार्ज रहे। कौन सी ऐसी सरकार है किस पॉलिटिकल पार्टी की जिसके ऊपर करप्शन चार्ज ना लगे हो? लेकिन जुडिशरी के ऊपर चार्ज लगना ये बड़ी खतरनाक चीज है। तो यहां पे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये एक इंटरनल इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, एक इंटरनल प्रोसीजर, एक इंटरनल कमिटी बना के। अब क्या निकल के आता है ये तो पता नहीं, बट कहीं ना कहीं जो लोगों का फेथ है जुडिशरी में उसको मेंटेन करना जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा।